हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक हर बच्चे को अफेक्ट करता है। और वो है डेंटल केयर ऑफ किड्स, कि छोटे बच्चों के दांतों का कैसे देखभाल करें हम। तो बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के कि दूध के दांत जो हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, या बच्चे की कैविटी क्यों होती है, या टूथब्रश कौन सा यूज़ करना है, टूथपेस्ट कब से यूज़ करना है, कैविटी ना हो इसके लिए क्या ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चंस लोग पूछते हैं ओपीडी में उनको कंपाइल करने की कोशिश की है। तो पहला सवाल जो लोग यूजुअली पूछते हैं वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे के दूध के दांत हैं और इसमें कुछ कीड़ा लग गया है, तो क्या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इनको तो वैसे भी गिर जाना है। जब नए दांत आएंगे या परमानेंट टीथ आएंगे तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेम्परेरी टीथ या दूध के दांत भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गिर जाना है तो सिग्निफिकेंस नहीं है। जब भी कोई खाना च्यू करते हैं आप, तो च्यू करने के लिए दांत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब बच्चा बोलता है तो कई बार कुछ वर्ड्स के लिए दांत को उसकी जीभ आके टच करती है। तो अगर बच्चे के दूध के दांत ठीक नहीं है, गिर गए हैं या कीड़ा लग गया है या पेन है, तो बच्चा प्रॉपरली स्पीच नहीं अपनी डेवलप कर पाएगा। फिर एक फेस की सिमेट्री के लिए दांतों का ठीक होना ज़रूरी है, आपके मिल्क टीथ का। और फाइनली अगर मिल्क टीथ खराब है या गिर गए हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो आपके परमानेंट टीथ की जो अलाइनमेंट होती है उसको भी फ़र्क डालते हैं। सेकंड जो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं पेरेंट्स वो ये है कि दांतों में कीड़ा लगता ही क्यों है बेसिकली। तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो खाना, अगर आप ज़्यादा शुगरी फूड दे रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स दे रहे हैं, दूध ज़्यादा दे रहे हैं बच्चे को, या फिर मीठी चीज़ें खा रहा है, कैंडीज़ खा रहा है, तो वो। सेकेंडली, अगर प्रॉपर ब्रशिंग ना हो तो जो शुगर होती है वो दांतों पे चिपक जाती है, और ये जो शुगर है ये हमारे मुंह के बैक्टीरिया का खाना है। और जब बैक्टीरिया शुगर को खाते हैं तो एसिड बनाते हैं, और ये एसिड आपके इनेमल जो आउटर लेयरिंग होती है मिल्क टीथ की उसको डिसॉल्व कर देते हैं। और मिल्क टीथ के बाहर जो लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है, इसलिए बहुत जल्दी उसमें कैविटी लगती है। तो शुरू में देखेंगे बच्चे का माउथ तो वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, बाद में ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, और फाइनली प्रॉपर दांत में कैविटी बन सकती है। तीसरा जो सवाल लोग पूछते हैं वो ये है कि अच्छा आपने बताया कैविटी बन जाती है, तो कैविटी को प्रिवेंट करने का कोई तरीका है। तो हाँ है। पहली बात तो जहाँ तक हो सके बच्चे को बॉटल फीड ना करें। स्पेशली अगर बच्चा बॉटल को लेकर रात को दूध सोते हुए पीता है तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि बहुत अमाउंट ऑफ शुगर जाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनहांस करती है। सेकेंड, आप पेसिफायर्स बिल्कुल यूज़ ना करें। जैसे बच्चे को हनी डिप्ड पेसिफायर देते हैं चुप करने के लिए, वो भी डेंटल केरीज का एक बड़ा कारण है। फिर बड़े बच्चों में एक्सेसिव जो शुगरी प्रोडक्ट्स, शुगरी ड्रिंक्स, ज़्यादा मिल्क, मीठी चीज़ें, ये अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चों की ब्रशिंग हैबिट्स डालें। बच्चों को एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश कराएं, और ये हैबिट आपको एज अर्ली एज पॉसिबल डेवलप करनी है। तो फिर जो नेक्स्ट सवाल लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए हम टूथब्रश का यूज़ कब से करना शुरू करें। तो जैसे ही बच्चे का पहला दांत आता है उसी समय से आपको बच्चे के लिए टूथब्रश यूज़ करनी शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि एज अर्ली एज 6 मंथ आप टूथब्रश को यूज़ कर सकते हैं। और 1 साल पे ज़रूर हर बच्चे का एक बार डेंटल चेकअप होना चाहिए, ये देखने के लिए कि बच्चे की डेंटल हेल्थ कैसी है। अगर कोई अर्ली साइंस है कैविटी के तो आप उस बच्चे को ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम से। फिर लोग पूछते हैं जी ये बताइए कि कौन सा टूथब्रश यूज़ करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें। तो सिंपल सॉफ्ट ब्रिसल्स के छोटे छोटे टूथ ब्रशेज आते हैं छोटे बच्चों के लिए, और एक या फिर फिंगर ब्रशेज भी आते हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं वो हर 3 महीने में एटलीस्ट चेंज हो जानी चाहिए। दूसरा जो लोग पूछते हैं टूथपेस्ट के बारे में। टूथपेस्ट जनरली फ्लोराइड कंटेनिंग बच्चों की टूथपेस्ट आती हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ करना है। जैसे अगर 2 से 3 साल छोटा बच्चा है तो टूथ ब्रश के ऊपर जस्ट एक राइस के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना है, और बड़े बच्चे में भी एक मटर के दाने से ज़्यादा टूथपेस्ट ना करें। फिर लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि टूथ ब्रश करने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका ये है कि थोड़ा सा उसको एंगल करके गम की तरह और सर्कुलर मोशन में सारे दांतों को साफ़ करें। पहले सामने वाली कैविटी जो सरफेस है दांत का वो साफ़ करें, फिर बैक ऑफ द टीथ साफ़ करें, और जो च्यूइंग सरफेस है, तीनों सरफेस आपको प्रॉपरली क्लीन करने हैं। और ये ध्यान रखें कि पहले 6 से 7 साल
बच्चा जनरली प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर पाता, तो आपकी सुपरविजन में ही अगर बच्चा ब्रश करे तो बेटर है। फिर आजकल बहुत प्रचलन है स्वीट ड्रिंक्स का, एनर्जी ड्रिंक्स का। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या इनसे भी कैविटी होती है? तो हाँ, कोई भी शुगरी ड्रिंक होगा वो कैविटी के लिए आपके बच्चे के दांतों को प्रोन करता है। स्पेशली अगर आप रात को सोने से पहले कोई ज़्यादा दूध पिला रहे हैं या शुगरी ड्रिंक दे रहे हैं, तो वो दांतों पे चिपक जाती है और रात के समय हमारे सलाइवा जो है वो कम बनता है। तो जो चिपकी हुई शुगरी ड्रिंक्स हैं, यह आपके बच्चे को कैविटी के लिए प्रोन कर सकती हैं। फिर काफ़ी लोग कहते हैं हम बच्चे को बार बार कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, जैसे स्नैक्स दे दिए, बिस्किट दे दिए, कोई चॉकलेट दे दी, कोई कैंडीज़ दे दी। तो क्या ये भी कैविटीज़ करती हैं? तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर आप बार बार खाएंगे तो आपके टीथ के जो सिस्टम्स हैं जो प्रोटेक्टिव, उनको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अगर कुछ देना भी है तो हेल्दी स्नैक्स हैं, घर का बना हुआ खाना है या फ्रूट्स हैं, उसको आप स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं। फिर एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जब मेरा बच्चा थंब सकिंग करता है, अंगूठा चूसता है, तो क्या उससे भी डेंटेशन में फ़र्क पड़ता है? तो पहले 2 से 3 साल तो बच्चों में थंब सकिंग कॉमन है और उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक बार बच्चे के दांत आ जाते हैं और बच्चा लगातार थंब सकिंग करता है तो दांत बाहर की तरफ आ सकते हैं, दांत की अलाइनमेंट चेंज हो सकती है। स्पेशली अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, अब भी थंब सकिंग कर रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और लास्ट जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो कहते हैं जी इसका कोई ट्रीटमेंट भी है क्या? तो काफ़ी डेंटिस्ट फ्लोराइड ट्रीटमेंट या डेंटल सीलेंट्स एडवाइस करते हैं। तो ये है क्या बेसिकली फ्लोराइड ट्रीटमेंट या डेंटल सीलेंट्स? कि दांत के इनेमल के ऊपर साफ करके उसके एक फ्लोराइड की कवरिंग लगाई जाती है, सीलेंट लगाए जाते हैं, ताकि बैक्टीरिया डायरेक्ट इनेमल के कांटेक्ट में ना आए और उससे उनकी कैविटी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो थे ये कॉमन क्वेश्चंस थे और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।